नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण मापन। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमें इसमें क्या दिया है, क्या निकालना है। यहाँ पर RF दिया है 1/400। ठीक है, निरूपक RF को हिंदी में कहते हैं निरूपक वेन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मापनी की लंबाई। क्या निकालना है, मापनी की लंबाई। तो मापनी की लंबाई का सूत्र क्या होता है, निरूपक भिन्न गुणा अधिकतम क्षमता। क्षमता भी हो सकती है और लंबाई। ठीक है, तो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू रख देनी है, यानी कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये इसके मान रख देने। निरूपक भिन्न कितना है, 1/400 गुणा 60। 60 अधिकतम क्षमता कितनी है, अधिकतम क्षमता या अधिकतम लंबाई तो है 60 मीटर। ये मीटर में है, और मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा और ये 4 से कट जाएगा, यहाँ 15 सेमी। ठीक है, तो अब आते हैं अपने इस ड्राइंग पे, इंजीनियर ड्राइंग, जो हमें मैक्स मार्क्स के लिए चाहिए। यही हमें क्वेश्चन तो हमें कर, ये तो हमें करना है, बस इसके ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसको साफ सुथरा बनाना है। 15 सेमी की मैंने ये पहली लाइन खींच ली है, 15 सेमी। 15 सेमी की मैंने ये लाइन खींची और इसमें मैंने 6 भागों में डिवाइड, इक्वल भागों में यानी बराबर भाग किए इसके 6 बराबर। आप यहाँ पर चांदा भर सकते, या फिर निकाल से या फिर पट्टी से यहाँ पे चाप भर देते हैं। यहाँ चाप भर लेंगे, चाप भरने में आपको आसान रहेगा। पट्टी से आपको थोड़ा देर भी लग सकता है। आप चाप भरेंगे, जैसे चाप धरते चले जाएंगे। ठीक है, अब एक यहाँ पर एक लाइन खींचनी है। ये यहाँ पर पटरी रखेंगे, यहाँ पर MD रखेंगे। इसके लगे यहाँ पर 75 डिग्री से कम की लाइन खींचनी है। यहाँ पर ये वाली लाइन है, 75 डिग्री से कम खींचनी है। तो हम ये लाइन यहाँ तक खींच देंगे। फिर इसको भी हम यहाँ इतना चाप ऊपर बढ़ाता है, इतना ही नीचे इसमें कट करेंगे। ऐसे चाप कट करेंगे यहाँ पर और इनको मिला देंगे, ऊपर नीचे मिला देंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट भी आएगा, उसको हम रेज कर देंगे यानी मिटा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ 0 रहता है, यहाँ 0 रहता है। यहाँ पर 10 यानी 10, 20, 30, 40, 50 हमें किस में दिखाना है, मीटर में। बनाया सेंटीमीटर, लिखाना है मीटर में। ठीक है, हमें कितना था, हमें 60 मीटर। तो आप लोग कहेंगे ये तो 50 ही हो रहे हैं। 10, 20, 30, 40, 50 है। लेकिन हाँ, ये यहाँ 0 रहता, 10 मीटर ये भी है। अब ये 50 ये और 10 ये, 60 मीटर हो गया। 10 मीटर ये है, इतना ये तो 0 है ये वाला, और ये है 60 हो जाएगा। ये 10 मीटर है, ये 50 है, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 मीटर, ये 10 मीटर, यानी इनको भी हम इक्वल भागों में डिवाइड करना है। 10 भागों में डिवाइड इनको भी कर दें, यानी 10 भागों में बराबर बांटे, लाइन करें। और यहाँ पर एक लाइन खींचे जो 75 डिग्री एंगल से कम हो, और ऐसे करके बराबर लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और हमें इसमें क्या दिखाना है, 46, क्या क्वेश्चन में क्या दिया था, 46 मीटर की दूरी दर्शाइए। ठीक है, 46 यहाँ से काउंट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 40 तो ये हो गया। अब 6 कहाँ से लेके आए, तो 6 के लिए आपको ये इसमें आना पड़ेगा। यहाँ से गिनेंगे, ये यहाँ पर 0 रहता है, ये वाला 0 है। यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 यहाँ गिनेंगे, यहाँ पे आती है 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ से गिन के आएंगे, ये वाली 0 रहेगा ना, आप ये वाली गिन देंगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगा।
तो इससे भीतर वाली लाइन गिनेंगे। ये यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पर एक जस्ट सीधे पर एक सीधी एक रेखा यहीं खींच देंगे और ऐसे करके यहाँ से एक फिर एक रेखा ऐसे करके एरो करके ऐसे यहाँ पर फिर एरो करके यहाँ 46 मीटर लिख देंगे। यहाँ पर RF जरूर लिख बहुत जरूरी है। RF ऊपर लिख देंगे 1/400। ठीक है, यहाँ पर 1/400 लिख देंगे। और फिर यहाँ पर कुछ ना, यहाँ पर बस ये लिख देना है। यहाँ पर ऐसे लाइन खींचना है, इसके जस्ट सामने 15 सेमी क्यूब यहाँ लिख देना। 15 सेमी, सॉरी मैं यहाँ मीटर में लिख दिया है, लेकिन आपको यहाँ सेमी में लिखना है। तो मीटर में हमें दर्शाना है, लेकिन वे बनाना है सेमी में। समझ में आया? आई होप मैं समझ सकता हूँ, आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में कुछ ना आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये कोई हार्ड नहीं है, साधारण मापन है इंजीनियरिंग ड्राइंग पॉलिटेक्निक के लिए। अब और चित्र और कुछ नहीं, और चित्र को आप साफ सुथरा बनाएं, जैसे कि कटिंग वटिंग होगी हमारी, ऐसे भी नहीं कटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट है।